नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है कि होली का त्यौहार अब थोड़े ही दिनों में आने वाला है, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं होली के लिए एक स्पेशल वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे आखिर होली क्यों मनाई जाती है, होली किस चीज़ का प्रतीक है, किन किन कारणों की वजह से होली मनाई जाती है, होलिका दहन क्यों करते हैं, होलिका दहन से बीमारी दूर कैसे होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को पता चले किन किन कारणों की वजह से होली मनाई जाती है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। होली का त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब तो होली ना सिर्फ अपने देश में बल्कि दूसरे देशों में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। होली के त्यौहार की शुरुआत वास्तव में होलिका दहन से की जाती है। होलिका दहन को बुराई और अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। इसके पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण छिपे हुए हैं। बहुत पुराना है, जहाँ सतयुग में होलिका दहन भक्त प्रहलाद की याद में बनाया जाता है, वहीं द्वापर में श्री कृष्ण के काल में होली को रंगों से जोड़ा गया और एक त्योहार की तरह मनाया जाने लगा। इस दिन पूरा देश गुलाल अबीर से रंगा हुआ दिखाई देता है। हर कोई एक दूसरे को प्यार से रंग लगाते हैं। होलिका दहन की पहली और चर्चित कथा। होलिका के त्योहार की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध कथा प्रहलाद और होलिका से जुड़ी हुई है। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता राजा हिरण्यकश्यप पूरी पृथ्वी पर शासन करता था। वह दैत्यों का राजा था। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव से तपस्या करके उनसे वरदान मांगा कि मैं न तो पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, ना मनुष्य से और ना पशु से। इस तरह वरदान पाकर वो खुद को अमर समझने लगा। हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। उसके राज्य में कोई भगवान की पूजा नहीं कर सकता था, परंतु उसका खुद का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप को जब ये बात पता चली तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो चाहता था उसका पुत्र भगवान विष्णु की आराधना करना छोड़ दे, परंतु ऐसा करना प्रहलाद जैसे भक्त के लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो तो अपनी माता केयादु के गर्भ में था। तब से ही भगवान विष्णु की कथा सुनता था और उनके प्रति प्रहलाद की निष्ठा अनंत थी, जो हिरण्यकश्यप से सहन नहीं हुई। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों यातनाएं दी। हिरण्यकश्यप जब भी प्रहलाद को मारने की योजना बनाता, प्रहलाद हर बार बच जाता। एकाएक हिरण्यकश्यप को उसकी बहन का वरदान याद आया। उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी, उसको सारी आप बीती बताई। होलिका वो वरदान में एक वस्त्र मिला हुआ था, जिसको पहनकर अगर वो आग में बैठ जाएगी तो वह जलेगी नहीं। होलिका प्रहलाद को मारने के लिए उसको गोद में लेकर वो वस्त्र पहनकर बैठ गई। दोस्तों, इसे बोलते हैं भगवान के प्रति सच्ची भक्ति। भगवान ने भक्त प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं होने दिया और होलिका उस अग्नि में जल गई। दोस्तों, शक्ति पर भक्ति की विजय हुई और इसी खुशी के चलते होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है और उसके अंत की खुशी में होली का त्योहार मनाया जाता है। राधा कृष्ण से जुड़ी होली की कथा। होली का त्योहार वैसे तो 1-2 दिन का होता है, परंतु ब्रज में 40 दिन पहले से ही होली मनानी शुरू कर दी जाती है। और जो सबसे प्रचलित होली है वो है बरसाना की लठमार होली। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण जब होली खेलने जाते थे तब राधा रानी और उनकी सखियां उनके साथ हठी ठिठोली किया करती थी और अपने आप को रंग से बचाने के लिए श्री कृष्ण के पीछे लाठी लेकर भागती थी। तभी से बरसाना में लठमार होली की परंपरा शुरू हुई। होली जो आज तक चल रही है, जिसे देखने देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं।
वसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर गुलाल लगाना, सब कुछ रंगमय कर देना उनकी एक लीला थी। इसलिए मथुरा, वृंदावन, बरसाना की होली राधा कृष्ण के रंग में डूबी हुई होती है। हर कोई एक दूसरे पर रंग लगाता है। होली के रंगों का प्रेम का प्रतीक माना जाता है। फागुन मास की पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण ने पूतना का वध करके उसका उद्धार किया था। इसी कारण भी होली मनाई जाती है और आज ही के दिन ही इसी धरती पर प्रथम पुरुष का जन्म हुआ था। आइए बात करते हैं होलिका दहन क्यों करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार होलिका दहन फागुन मास की पूर्णिमा में प्रदोष काल में किया जाना सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। इस दिन पुराने संवत्सर को विदाई दी जाती है और पुराने संवत को समाप्त करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन से कुछ दिन पहले चौराहे के पास एक डंडा गाड़ा जाता है। इसके आसपास ही होलिका के लिए लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं। इसमें मुख्य तौर पर लकड़ियों और छेद वाले गोबर के उपलों की माला, जिसे मुंज की रस्सी में पिरोया जाता है। होलिका में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के ऊपर से 7 बार घुमाकर फेंका जाता है। रात को होलिका दहन के समय इस माला को जला दिया जाता है। ऐसी मान्यता है, ऐसे करने से भाइयों पर बुरी नजर जल जाती है। दोपहर से होलिका का पूजन आरंभ कर दिया जाता है। लोग अपने घरों से तरह तरह के पकवान बनाकर यहाँ भोग लगाते हैं। इस दिन महिलाएं अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए गेहूं, चना, जौ की बालियां अग्नि में समर्पित करती हैं। दिन ढलने के बाद शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया जाता है। उसके बाद अग्नि को प्रणाम करके कम से कम 3 परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए और होलिका की अग्नि की राख से स्वयं को और घर के लोगों को तिलक करना चाहिए। ऐसी मान्यता है, होलिका दहन के समय अग्नि में अलग अलग चीजें डालकर मन की तमाम समस्याओं का निवारण किया जा सकता है, जैसे काले तिल अच्छे स्वास्थ्य के लिए, चंदन की लकड़ी धन लाभ और बीमारी के लिए, हल्दी की गांठ विवाह के लिए। इन उपायों को होलिका दहन के समय परिक्रमा लगाने के बाद किया जाता है। दोस्तों, ये थी होलिका दहन और होली की कथा, जिससे हमने आपको अवगत करवाया है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।